नमस्कार, मेरा नाम लवदीप है और एजुकेटेड 24 पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर पीआरटी की सीरीज़ अभी शुरू हुई है और अभी तक हमने पीआरटी के सिलेबस पर डिस्कस किया था। आज मैं आपके मन का जो बड़ा वहम है, जो समस्या है कि केवीएस की भर्ती होगी या नहीं होगी, इसी के प्रश्न का जवाब देने की कोशिश मैं करूँगा कि जो केवीएस की भर्ती है वो आएगी या नहीं आएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो क्वेश्चन है मेरा पॉइंट वाइज, वो है लॉकडाउन। आपको पता है कि 2 फरवरी 2020 को रमेश पोखरियाल जी, जो हमारे मानव विकास मंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया ट्विटर पर कि केवीएस जो एचआरडी है वो बड़ी जल्दी ही आपने केवीएस, एनवीएस और जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें टीचरों की भर्ती करने जा रहा, जिनमें उन्होंने संख्या दी थी 7000। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो कोई आपको 8000, कोई 12000, कोई 10000, कोई 6000, कोई 8000 ऐसे बताएगा। लेकिन एग्जैक्ट संख्या उन्होंने जो दी थी वो थी हमारी 7000 के आसपास। चाहे इसमें केंद्रीय विद्यालय हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए और हमारे उच्च महाविद्यालय हो गए। ठीक है, तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद जो है हमारे देश में कोरोना महामारी, जो विश्व में एक भयंकर बीमारी के रूप में सामने आई, वो शुरू हुई और 23 मार्च से हमारे देश में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन 4 चरणों में आगे बढ़ा, जो कब तक कंप्लीट हुआ? 31 मई तक। सरकार ने फिर शुरू किया अपना, कौन सा मेरा सेकंड पॉइंट है, सरकार ने जो शुरू किया वो पॉइंट है हमारा कौन सा, अनलॉक पीरियड। सरकार ने अनलॉक पीरियड के 3 चरण रखे, जिसको पहला चरण जो 8 जून तक पूरा हो चुका है, जिसमें धीरे धीरे सब कुछ खोला जाने का प्रोसेस था, सिवाय हॉटस्पॉट जोन के जहाँ पर मामले ज़्यादा हैं कोरोना के, उनको छोड़कर। धीरे धीरे रेलवे, हवाई सेवाएं खुली। उसके बाद सरकार ने परीक्षा करवाने की सोची। मंदिर, मस्जिद, जितने भी धार्मिक संस्थान थे उनको खोला गया, परंतु बड़े आयोजन मना कर दिए गए। सरकार ने तीसरे चरण में भी ये सोचा कि स्कूल या कॉलेजेस या कोचिंग संस्थान अभी खुलें या ना खुलें, इस पर अभी सरकार की नज़र बनी हुई है। लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा, जो अब मैं तीसरी पॉइंट पर आता हूँ, कि इन्होंने कहा कि अब सीबीएसई जो है, हमारा जो केंद्रीय शिक्षण संस्थान है, वो 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, ठीक है, वो 10वीं और 12वीं की शिक्षाएं जो बच्चों की रह गई थी वो पूरी करवाएगा। चाहे इसमें कुछ राज्यों की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हो वो, या फिर कुछ राज्य जो महाविद्यालय इनमें हैं वो अपने स्टूडेंट्स की परीक्षाएं ले सकते हैं, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उन्हें करना होगा। ठीक है, रमेश पोखरियाल जी ने 29 मई को एक ट्वीट किया और बताया कि उन्होंने डेटशीट जारी की सीबीएसई की और परीक्षाओं के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई। उन्होंने नीट एग्ज़ाम के बारे में, सीटेट के बारे में और जितने भी एजुकेशनल एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में बताया और ये कहा कि ये परीक्षाएं जो हैं, देखिए 10वीं 12वीं की परीक्षाएं, नीट की परीक्षाएं, ये जुलाई से अगस्त तक चलेंगी। ठीक है, और इनका जो रिज़ल्ट है, परिणाम जो है, सीबीएसई ने कहा है कि 15 अगस्त के आसपास जारी कर दिया जाएगा। ये कहना था शिक्षा मंत्री का। अब बात करता हूँ मैं अपना जो 4th पॉइंट है मेरा, बड़ा महत्वपूर्ण है, ये है केवीएस की भर्ती को लेकर, जो सबके मन में है। देखिए, केवीएस में भर्ती का जो चरण है वो केवीएस ने शुरू कर दिया था जब 2 फरवरी को ही केंद्रीय मंत्री ने उसकी घोषणा कर दी। लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण क्या था, लॉकडाउन लगने के कारण इस प्रोसेस को थोड़ा डिले कर दिया गया। पर इस बीच केवीएस ने 900
वेटिंग स्टूडेंट्स की लिस्ट आउट कर दी। जितनी भी वैकेंसीज 2018 में टीचर्स की निकाली थी केवीएस ने, उसमें पीआरटी की पोस्ट जो थी उसके वेटिंग कैंडिडेट्स की 900 कैंडिडेट्स थे वो, उनकी लिस्ट आउट केवी ने कर दी जारी, और उन्हें मौका दिया कि वे लॉकडाउन में अपने उस पीरियड को जाकर अपने सेंटर पर ज्वाइन कर लें, रीजनल सेंटर जो भी उनके जोन वाइज। पर इस दौरान बीच में यूपी के अंदर 69,000 टीचरों की भर्ती की डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गई, जिस पर अभी हाल फिलहाल केस भी चल रहा है। लेकिन सेकेंड बैच ने, यानी कि जो उनकी हाई कोर्ट की बैच है, उसने उस पर डिले से मना कर दिया है। अब उनकी डॉक्यूमेंटेशन चल रही है। तो उनमें से कुछ बच्चे जो अभी वेटिंग लिस्ट में थे, उनका सिलेक्शन यूपी में हुआ था, तो वो वहाँ ज्वाइन कर गए। तो अब केवीएस की भर्ती की समस्याएं सुनिए क्या हैं भर्ती के बारे में। सबसे पहले है सर, केवी ने लिस्ट आउट की, उन्होंने ज्वाइन करने के लिए बोला तो लोगों ने ज्वाइन भी किया। पहला, केवीएस में अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। दूसरा, जो केवीएस हर साल टीचरों की ट्रांसफ़र करता है वो इस साल नहीं होंगी। केवी अपने खर्चों में कटौती कर दी है और क्या किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनका डीए बंद कर दिया गया, ठीक है। परंतु फिर भी सैलरी पैकेज फिर भी अच्छा है, छुट्टियां अच्छी हैं, रुतबा मतलब अच्छा है केवीएस के टीचर का। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन की। जहाँ तक कि मैं बात कर रहा हूँ, 5th पॉइंट है हमारा जो भर्ती का, इसका नोटिफिकेशन जो मैं मानकर चल रहा हूँ ये आपका आएगा अक्टूबर या नवंबर में, क्योंकि 30 सितंबर तक आपके स्कूल ओपन होने की संभावना है। उसके बाद देखिए अगस्त तक सभी परिणाम आएंगे, एडमिशन्स होंगे, तो ये प्रोसेस आपका सितंबर तक मान के चलिए चलेगा। सिलेबस कम कर दिया गया, ठीक है, तो वो तो डिक्लेरेशन बाद में होगी क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस है ये काम। नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन है केवीएस का, ये नोटिफिकेशन आपका जो मैं मान रहा हूँ, मैंने आपको बताया ही है कि ये नोटिफिकेशन जो है आपका नवंबर तक, अक्टूबर या नवंबर आपका इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस तो देखिए चलेगा, ट्रांसफ़र तो नहीं होगी सर, तो ये मान के चलिए उनकी लिस्ट का केवी वेट करेगी। जितने भी स्टूडेंट्स उन्होंने जारी किए उनका वेट करने के बाद ही वो वैकेंसी की तरफ शायद डिले हो सकती है। और ये भी मैं आपको कह दूं कि शायद ये वैकेंसी और भी आगे डिले हो सकती है, बात जनवरी पर भी जा सकती है, यानी कि 2021 तक भी ये जा सकती है। परंतु आपने दिल नहीं तोड़ूंगा मैं आपका, तो केवी शायद नवंबर में जारी करे या अक्टूबर में। मेरे चैनल पर आपको पल पल की अपडेट केवी की मैं देता रहूँगा। तो सिलेबस की तैयारी मैंने भी स्टार्ट कर दी है, हैंड रिटन नोट्स मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो उन्हें ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसी प्रिपरेशन मैं करवाता हूँ। तो अगर आप केवी की और भी अपडेट्स चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और आपको केवी की हर लेटेस्ट अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम पर देता रहूँगा। और रही बात नई भर्ती की, तो नई भर्ती आपकी ज़रूर होगी, परंतु थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन भर्ती इसी साल आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। और आपको जैसे पता ही है कि केवी जल्दी के लिए जाना जाता है कि हो सकता है कि वैकेंसीज आपकी नवंबर में आ जाएं, जनवरी में एग्ज़ाम हो और आपको अप्रैल में ज्वाइन भी करवा दिया जाए। तो आपने चिंता नहीं करनी है, भर्ती ज़रूर आएगी और ये भर्ती भी आपकी होकर ही रहेगी। तो ओके, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी बात करेंगे तो केवी के सिलेबस पर ही बात करेंगे। तो आपको आज समझ में आ गया होगा कि केवीएस की भर्ती तो ज़रूर आई होगी। नोटिफिकेशन इसका जो है आपका कब तक आ जाएगा, आपका नवंबर या फिर डिले हुई तो जनवरी तक ये आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।